आए दिन इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं। ये जो लालच रहता है पैसों का, दहेज का। ये बोलने लगा कि ना हॉस्पिटल बसना हॉस्पिटल में पहुंचो। क्या बात है? मैंने बोला मेरी हेमा कहाँ पे है? मैंने बोला वो कहाँ, वो इसका पति कहाँ है? मैंने बोला दिखाओ तो सही मेरी बच्ची कहाँ पे है। कि आपकी बच्ची इन्होंने तो मारी हुई इधर लाई है। कि जो वो आपकी बच्ची थी ना, जो हॉस्पिटल में इन्होंने लाई थी, वो डेड बॉडी थी समझो। दहेज को लेकर मारा पीटा जाता था। क्या खुद आपने कभी उनके खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश की? हम सोचते थे समझ जाएंगे, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, इसलिए हमने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। सर कोई बात करने को राजी नहीं है। पुलिस स्टेशन जाओ तो वो कहते हैं कि कोर्ट जाओ, कोर्ट जाते हैं तो कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। आए दिन इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं कि एक बेटी जो है कभी दहेज के चक्कर में बलि चढ़ती है, और कहीं ना कहीं ये जो लालच रहता है पैसों का, दहेज का, ये एक परिवार को पूरा का पूरा खा जाता है, निगल जाता है। क्या कसूर होता है उन माँ बाप का जो बड़े लाड प्यार से एक छोटी सी बच्ची को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और जब वो शादी करके दूसरे घर में चले जाती है उसको भी अपना परिवार समझती है, लेकिन उसको वो इज़्ज़त मान, वो प्यार उस दूसरे परिवार में नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं दहेज के लालची जो होते हैं वो एक माँ की बच्ची को छीन लेते हैं चंद पैसों के मुनाफे के लिए। हमारे साथ ऐसी ही एक माँ है जिनकी 23 वर्षीय बच्ची हैं, जिनकी डेथ जो है वो पिछले महीने 9 तारीख को हुई, और ये कहा गया कि इस लड़की ने सुसाइड किया है। पोस्टमार्टम भी किया गया और उसके बाद अभी तक इनको 1 महीने के लगभग समय हो चुका है, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। आइए जानते हैं पूरी स्टोरी क्या है। 9 तारीख की अगर बात करें, क्या हुआ था, कैसे डेथ हुई उनकी, कैसे आपको पता चला? हमें तो शाम को 10:20 तक फ़ोन आ गया था, ऐसा नहीं समझो, लड़के ने खुद ही ये बोलने लगा कि ना हॉस्पिटल बसना हॉस्पिटल में पहुंचो। तो हमने बोला कि लड़का आया दौड़ का, मेरे छोटा बेटा, उसने बोला कि मम्मा आपको बसना से फ़ोन आया। मैंने बोला नहीं। मैंने बोला क्या बात हुई, बसना से क्यों फ़ोन आना है? बोलता कि नहीं वो ना दीपू फ़ोन करा कि बसना हॉस्पिटल में पहुँचो। मैंने सोचा शायद जहाँ उसका बेबी बीमार है, जहाँ कुछ है, ऐसी बात हो गई होगी। जैसे समझो मैंने इससे बात की, मैंने बोला क्या बात है समझो। मैंने बोला क्यों बसना हॉस्पिटल में पहुंचना, क्या हुआ? बोलता था नहीं आप जल्दी से जल्दी पहुंचो। मैंने बोला हेमा कहाँ पे है? मैंने बोला मेरी बात करवा हेमा से। बोलता हेमा आपकी बाहर बैठी है। मैंने सोचा शायद कोरोना की वजह से नहीं गई होगी, अंदर नहीं गई होगी समझो। जो बच्ची मेरे साथ 7:30 तक बात करी है, कोई हम ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं कि हमारी बच्ची के साथ कि इन्होंने क्या कर दिया होगा समझो। उसके बाद जैसे हम घर से 10:30 बजे तो निकले हम समझो। फिर उसके बाद मेरी बहन का लड़का उधर कन्नू पास ही रहते हैं, आमने सामने घर है उनका। मैंने बोला कन्नू ऐसे ऐसे उनका फ़ोन आया, दीपू का फ़ोन आया, बोलता कि हेमा अब उधर हॉस्पिटल है। मैंने बोला ऐसी क्या बात है? मैंने बोला ज़रा उनके घर जाना, गए हुए हैं या नहीं गए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे वो लड़का दौड़ के गया, बोलता था कि मासी उनके घर में तो कोई नहीं है, ताला लगा है उनके घर में। हम भी घबरा गए। मैंने बोला शायद कोई ऐसी बात हो गई होगी, तभी बोल रहे हैं। जैसे हम तैयार हो गए तो हम गए उधर समझो हॉस्पिटल में गए, तो इनका कोई भी बच्चा, इतनी फैमिली है इनकी आपस में, ताएँ चाचे बहुएँ सब थे समझो। उधर हमें हॉस्पिटल में इनका कोई भी नहीं बच्चा मिला समझो। एक मेरा जीजा था, एक वो उसका लड़का था समझो। जैसे मैं अंदर गई, मैंने बोला कि क्या बात है? मैंने बोला मेरी हेमा कहाँ पे है? मैंने बोला वो कहाँ, वो इसका पति कहाँ है? तो वो जो पुलिस वाले थे वो बाहर वाले बोलते थे नहीं आपकी बेटी इधर है। मैंने बोला है कहाँ पे है? अंदर है, बाहर है, दिखाओ तो सही मुझे, है कहाँ पे? एक बार मिलाओ तो सही, बात करो। बोले नहीं आप ना साथ वाले उधर चले जाओ, थाने में चले जाओ। हम उसी टाइम गए, हम तो घबराए हुए थे। जैसे हम थाने में गए तो उधर SHO थे बैठे हुए थे। उसने तो मेरे साथ, मैंने उनको बोला कि मेरी बच्ची कहाँ पे है? मैंने बोला दिखाओ तो सही मेरी बच्ची कहाँ पे है? बोले नहीं आपकी बच्ची ठीक ठाक है। तो बोला वो उधर हॉस्पिटल में हमने भेज दी है। मैंने बोला वो लड़का क्या है? बोलता वो भी साथ में ही है समझो, कि बख्शीनगर हॉस्पिटल में भेज दी है, कि थोड़ी सी लगी है उसको। बिश्नाह हॉस्पिटल लेके गए, फिर उन्होंने ये कहा कि बख्शीनगर हॉस्पिटल भेज दिया। हाँ समझो, उन्होंने मेरे साथ झूठ बोला जी। हाँ उन्होंने मेरे साथ झूठ बोला कि लड़की वहाँ पर ही थी समझो, मेरी उधर ही थी। इन्होंने मेरे साथ झूठ बोला कि बख्शीनगर हॉस्पिटल में लेके गए हैं उसको, कि बच्ची आपकी ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है समझो। फिर बोला गया कि सुबह 10 बजे आना। ये कौन सी बात हुई? 10 बजे क्या करना था हमने समझो। मैंने बोला वो बोलता नहीं वो भी साथ में ही है, लड़का भी साथ में है। हमने सोचा शायद थोड़ी लगी होगी तो तभी ऐसे बोल रहे हैं। जैसे सुबह जैसे ये सारी इकट्ठी हो गए समझो, इनको
इनको भी उन्होंने सुनाया सच, और किसी और ने सुनाया कि आपकी बच्ची इन्होंने तो मारी हुई इधर लाई है। हमें तो इधर से हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने फ़ोन किया, हमने बोलते थे कि हमें तो इन्होंने बोला, हम दूसरे जब एफआईआर दर्ज करने गए हमने बोला कि आप उधर गए थे घर में, बोलते थे नहीं हम घर में नहीं गए थे उनके, कि जो वो आपकी बच्ची थी ना जो हॉस्पिटल में इन्होंने लाई थी वो डेड बॉडी थी समझो। हमने खुद उसकी बहू ने खुद बयान दिए हैं कि ये घर में ही मर गई थी समझो। कि क्या आपकी बेटी को कभी वहाँ पर ससुराल में मारा पीटा जाता था या हाँ। दहेज को लेकर तंग किया जाता हाँ करते था समझो, जो लड़का तंग करता था, इनके पास कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे हम अपनी बच्ची को देते गए, हमारी बेटी एक ही थी मेरी बेटी की समझो, अकेली बेटी थी मेरी, जैसे जैसे हम इनको देते गए समझो, कभी कुछ बोला कभी कुछ बोला, इनकी डिमांडें बढ़ती गई समझो। हाँ कभी एसी ला, कभी वॉशिंग मशीन ला, कभी कुछ ला। उसको पता था कि उसका बाप तो पुलिस में है तो हमें तो मिलता ही जाएगा समझो। उन्होंने यही सोचा होगा कि सब कुछ हमें ही मिलता जाएगा समझो। हम जो मेरी बच्ची मांगती गई तो हम उनको उसको देते गए समझो। लास्ट में मेरी बच्ची ने मेरे से इन्वेटर मांगा समझो, एक दिन में समझो कि बच्चा अभी 1 घंटे में बोल रहा है बच्चा कि मुझे इन्वेटर चाहिए। हमारा भी घर है, हमने भी देखना है, रिटर्न है समझो। कि हमने बोला कोई बात नहीं है तो टेंशन मत लेना, हम तुझे अलग इन्वेटर लगा के दे देंगे। मैंने लड़के मैंने बोला अगर आपके घर में एक इन्वेटर है, एक ही तेरी बहू है समझो, एक ही उसका लड़का, तो दूसरा इन्वेटर क्या करना तूने है। बोलती थी मम्मी, बोलती थी कि मम्मी जब मुझे ना बड़ा तंग करती है जो अंदर आके, उसकी सास उसको बोलती थी कि मैं तेरे को चिंडेरूंगी, तेरे को मैं चिंडेरूंगी एक दिन, तेरे को मैं चिंडेरने का क्या मतलब होगा। मेरी बच्ची है कि तू कौन होती है, सास कौन होती है चिंडेरने वाली। कोई बात होती मेरे साथ फ़ोन करती कि तेरी बच्ची जहाँ से, उसने फ़ोन में नहीं किया, रातों रात ही उन्होंने एक दिन बोल रही है तो दूसरे दिन मेरी बच्ची को मार भी दिया उन्होंने। 7:30 बजे में मेरी बच्ची बात करी है, बिल्कुल ठीक ठाक है, इन्होंने क्या कर दिया। डेथ जिस तरीके से आपने बताया हुई है, उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह किया गया, उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह अभी तक मिली नहीं, कि अभी रिपोर्ट- डेथ की वजह क्या है, क्या सुसाइड किया है या मारा गया, क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया, ऐसा कुछ दी रिपोर्ट तो हमें मिली नहीं है ना अभी तक समझो, लेकिन उसके गले में इधर निशान थे। एम्बुलेंस में गई थी समझो, उधर मुझे तो जाने नहीं देने रहे थे। जैसे मैंने देखा मैंने बोला मेरी बच्ची मैं तो देखूंगी, उसके इधर निशान था, इधर नाखून के निशान थे और इधर ना पीछे ना नील पड़े थे, जो इधर समझो इधर इतने नील पड़े थे उसको बच्ची को मेरी, और हाथ में भी निशान था उसको। अभी तक क्या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को उठाकर जेल में रखा है या कोई उन्होंने बस वही जैसे हमें एफआईआर दर्ज करने के सोचा ने बोला कि उसकी माँ और वो हैं, लेकिन नाम हमने 3 के दिए, 2 कैसे, वो तीसरी कहाँ थी, तीसरी उन्होंने नहीं उठाई। हम जैसे जाते थे पूछते थे कि उसको क्यों नहीं उठाया, बोलते थे कि उसने बच्चा रखा, बच्चा तो उसकी ताई की बहू ने रखा हुआ था। उस लड़के ने खुद हमें बोला था कि हाँ बच्चा मेरे पास है, मेरी गारंटी है बच्चा मेरे पास है, आप टेंशन मत लेना समझो। बच्चा हमें देते, जब हम बच्चे के लिए बोलते थे ब्लड इकट्ठी करो, कि हमने ब्लड इकट्ठी करनी थी समझो। जब मेरी बच्ची ने बच्चा हुआ था हॉस्पिटल में हुआ था तब मैं थी, तब ब्लड थी समझो उधर। हम इस मामले में इनके पिताजी से भी बात करेंगे, इनकी जिनकी डेथ हुई है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने जिस तरीके से आपकी धर्मपत्नी ने बताया कि आपने जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं दी हैं, आप रिटायर्ड हैं, 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आई, क्या लगता है कब तक आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा? कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो समझ आती है कितने बजे डेथ हुई, क्या कारण है डेथ होने का, क्या लगता है क्यों इतना समय लग गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में? और जब लगातार दहेज को लेकर मारा पीटा जाता था, क्या खुद आपने कभी उनके खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश की? जी नहीं, हम सोचते थे समझ जाएंगे, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, इसलिए हमने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। क्यों अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई? 1 महीने से ज़्यादा समय, ये तो थाने वालों को पता होगा, वो बोलते हैं अभी तक नहीं आई है। पुलिस स्टेशन जाते हैं बोलते हैं अभी तक नहीं आई है रिपोर्ट। आपने सुना किस तरीके से इनके घर की एक बेटी गई है और उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए जब ये बार बार थाने जाते हैं तो इनको कहा जाता है अभी नहीं आई, आ जाएगी। और भी इनके परिवार के सदस्य हम इनसे बात करेंगे। मैम 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, और जिस तरीके से इनकी माताजी ने बताया जिनकी डेथ हुई है कि मारा पीटा जाता था दहेज के चक्कर में, और हॉस्पिटल ले जाया गया, बताया नहीं किस तरीके से डेथ हुई, किस तरीके नहीं, कहीं ना कहीं आगे पीछे घुमा फिरा के बातें बताएगी। किस तरह की इंसाफ की गुहार जो है आप लगाना चाहते हैं? हम आपके मीडिया के माध्यम से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि आज तक तो पुलिस वालों ने इनको कोई इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं की। हम आपका यही शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपके माध्यम के द्वारा इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और दिलबाग सिंह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं
कि प्लीज़ आप इनको इंसाफ दिलाइए। एक साइड प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान शुरू किया था जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटियों को ही नहीं बचाया जाएगा तो पढ़ाना कैसे है। माँ बाप बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनको बड़ा करते हैं तो बाद में दहेज के कारण उनका मर्डर किया जाता है। प्लीज़ हम आपको यही हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी इनको इंसाफ दिलाया जाए। थैंक यू। जिनको गिरफ्तारी की गई थी, क्या अभी भी वो अंदर ही हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है? नहीं, उनको छोड़ दिया गया हुआ है। तो आपने ये सवाल नहीं पूछा कि क्यों उनको छोड़ दिया गया? क्योंकि ये आपने इनके खिलाफ FIR लिखाई है और कहीं ना कहीं शक की जो सुई है इनके पर जाती है, तो क्यों छोड़ दिया गया? सर कोई बात करने को राज़ी नहीं है। पुलिस स्टेशन जाओ तो वो कहते हैं कि कोर्ट जाओ, कोर्ट जाते हैं तो कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। तो आजकल जैसे बीच में कोर्ट के केसेस थोड़े कोरोना के केसेस कोविड के कारण बंद रही है कोर्ट, तो इनका केस बढ़ता ही ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन किसी ने ना कोई पुलिस की साइड से ना कोई कोर्ट की साइड से कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए आपके माध्यम के ज़रिए हम यही इनको इंसाफ मिले, जल्द से जल्द हेमा को इंसाफ मिले, ताकि ये इन फ्यूचर किसी और बेटियों के साथ ऐसा ना हो। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर इसी तरीके से बेटियां दाज की बलि चढ़ती रहेंगी तो बेटियां पढ़ेंगी कैसे और आगे बढ़ेंगी कैसे? इस परिवार को इंसाफ का इंतज़ार है और लगातार ये यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनकी सुनवाई हो। इनके साथ गलत हुआ है, इनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। अभी तक 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। इनका मानना यही है कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है और हमें अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए। जुड़ रहे बहु एसएस के साथ राहुल खत्री, बहु एसएस के लिए।